हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप शर्मा और आप देख रहे हैं तैयारी हब। तैयारी हब में आज हम बात करने वाले हैं फार्मर प्रोटेस्ट से रिलेटेड न्यूज़ के बारे में। तो आप लोग को बता दें कि एमएसपी विवाद पे जो किसान आंदोलन चल रहा है, तो वो एमएसपी क्या, इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं कि जिससे आप लोग को आसान हो जाएगा कि किसान आंदोलन की बात सही है या नहीं। इसके बारे में पूरी न्यूज़ देंगे, इसलिए वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। लिखा पा रहे हैं फार्मर प्रोटेस्ट क्या है, एमएसपी पर विवाद। यहाँ समझिए पूरा गणित आपको बताएंगे। एमएसपी सरकार की तरफ से किसानों की अनाज वाली कुछ फसलों के दाम की गारंटी होती है, यानी कि मिनिमम फिक्स प्राइस रेट। यानी कि जो किसान जो कुंटल में एक रेट अपना देगा, तो वो सरकार के द्वारा फिक्स कर दिया जाएगा कि आप लोग को एक कुंटल का रेट इतना रुपए मिलेगा। अगर 2000 अगर है तो आप लोगों को कंफर्म कि 2000 मिलेगा, 2000 से कम आप लोग को नहीं मिलेगा, मिलेगा 2000 के ऊपर ही मिलेगा। सरकार अभी कुल 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है। 23 फसलों का आपको बता दें, 23 फसलों से कम का नहीं करती है। अब यहाँ पर जान लीजिए पूरी बात। पिछले 12 दिनों से कड़ाके की सर्दी में दिल्ली के दरवाजे पर किसान दस्तक दे रहे हैं। किसानों की एक प्रमुख मांग है फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की गारंटी देने वाला कानून बनाया जाए, कि जिससे उनको ये समझ में आ जाए कि हमारा अगर बाई चांस हमारे में कोई परेशानी आती है तो हमको भी तब भी हमको फिक्स रेट मिले उस हमारे अनाज का। हालांकि सरकार कानून बनाने पर राजी तो नहीं है, लेकिन किसानों को ये आश्वासन जरूर दे रही है कि एमएसपी खत्म नहीं होगा। किसानों की फसल सरकार एमएसपी पर खरीदती रहेगी, लेकिन किसान मान नहीं रहे। वही किसानों के इस डर को समझने के लिए आपको पहले एमएसपी के बारे में समझना होगा। आप लोग को एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि आप लोग को मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस यानी कि एक अनाज का एक कुंटल का जो रेट आप लोग को सरकार के द्वारा फिक्स किया जाता है, वो कंफर्म कर दिया जाएगा कि आपको अगर मान लीजिए 1800 1600 2000 रुपये जो आपकी एक मिनिमम फिक्स प्राइस हो जाए, कि इससे कम आपको रेट नहीं मिलेगा, चाहे आप जहाँ भी बेचें। सरकार की तरफ से किसानों के अनाज वाली कुछ फसलों के दाम की गारंटी होती है। सरकार अभी कुल 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है। एमएसपी की गणना हर साल सीजन की फसल आने से पहले तय की जाती है। बाजार में उस फसल के रेट भले ही कितने ही कम क्यों ना हो, सरकार उसे तय एमएसपी पर ही खरीदेगी। हालांकि सरकार, देख लीजिए आप, यहाँ पर बस आपसे बताया जा रहा है कि उस फसल का रेट भले ही चाहे जितना ही कम क्यों ना हो, लेकिन सरकार के द्वारा जो एमएसपी रेट खरीदा बनाया गया है कि 2000 रुपये मिलेगा, भले वो 1800 रुपये में उसका रेट चला, लेकिन सरकार आपसे वो 2000 रुपये का ही खरीदेगी। तो किसान यही चाह रहे हैं कि एमएसपी का एक कानून बन जाए आप लोग का। एमएसपी फसल खरीदने का कोई कानून नहीं है। भले ही सरकार किसानों से उनकी फसल एमएसपी पर खरीदती हो, लेकिन सरकार इसके लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं है जो सरकार को किसानों से उनकी फसल एमएसपी पर खरीदने को बाध्य करता हो। किसान ऐसा ही कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। तो आप लोग को ये बात समझ में आएगी कि एमएसपी क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।